नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन यदि आपने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो फिर आपकी पराजय निश्चित है। सर्वप्रथम आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखें। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देख बागेश्वर बाबा भी हैरान, क्योंकि अगले 24 घंटे में 3 बड़े अनर्थ आपके जीवन में होने वाले हैं। आपकी जिंदगी को हिला के रख देंगे, साथ ही 2 बड़े शोक संदेश भी आपको मिलने वाले हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने कि भगवान ऐसा दिन भी आपको दिखाएंगे। पहले ही आपकी जिंदगी में दुख दर्द आपको सता रहे थे और अब अगले 24 घंटों में यह घटना और ज्यादा आपको परेशान करने वाली है। अगर सावधान नहीं रहे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले 24 घंटों का सटीक भविष्य आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रेम संबंधों की, आपकी आर्थिक स्थिति की, साथ ही दोस्तों व्यापार, नौकरी, घर परिवार, लव लाइफ, सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत से आपका राशिफल बनाता हूँ, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। अगले 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आप लोगों के जीवन का बहुत ही संभल संभल कर चलने का समय है। दोस्तों, ऐसे में आपके द्वारा अगर एक छोटी सी भी भूल होती है, एक छोटी सी भी गलती होती है, तो आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि यह जो समय है दोस्तों, राहु के दोस्तों जो चाल चलन है बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन पर राहु का पूरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके जीवन में एक साथ कई परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राहु खराब क्यों होता है। देखिए, दीवारों पर ज्यादा ठोकते हैं आप, तो आपका राहु खराब होगा। इसीलिए अपने घर की दीवार पर ज्यादा कील ना ठोके। दोस्तों, साथ ही बिना ताले की चाबियां बिल्कुल भी ना रखें। देखिए, कई लोगों की आदत है कि चाबी अलग रहती है, लेकिन चाबी अलग नहीं होना चाहिए। चाबी ताले के अंदर ही होना चाहिए, बिना ताले की चाबियां नहीं रखना चाहिए। साथ ही छत पर लगे हुए झंडे का फटा हुआ होना भी हालत खराब कर देता है। तो अगर घर की छत पर कोई झंडा है तो उसको फटा हुआ ना रखें। इस बात का ध्यान रखिए। अगले 24 घंटों में दोस्तों कई सारी सावधानियां रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो क्षण है मजबूत है। शनि आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों, लेकिन राहु को शांत रखना होगा। शांत कैसे रखेंगे उसका उपाय भी मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो बस आखिरी तक बने रहना। वैसे शनि तो आपका आपके ऊपर मेहरबान काफी समय से चल रहा है, बस बीच में राहु आ जाता है और सारा खेल बिगाड़ देता है दोस्तों, जिससे बने बनाए काम आपके हो नहीं का रहे हैं। दोस्तों, कई बार आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, यानी कि दोस्तों आप बहुत गहरी सोच में रहते हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा तनाव में आजकल दोस्तों आप चल रहे हो। दोस्तों, आप यूं तो छोटा मोटा किसी से बात करते हो, हंसी मजाक करते हो और अपने दुख को हल्का कर लेते हो, लेकिन जब आप अकेले में होते हो तो फिर वापस से वही चीज वापस से आपको सताती रहती है। कुछ आपकी अतीत की चीज आपको सताती है, कुछ चीज घर परिवार की सताती है, किसी इंसान को लेकर आप मन ही मन बहुत ज्यादा दोस्तों अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो। छोटी छोटी चीजों को लेकर दोस्तों आप अपने दिल में रख रहे हो काफी समय से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों हो इसीलिए रहा है क्योंकि इस समय आपके ऊपर राहु का खतरनाक साया बना हुआ है, जिससे डिप्रेशन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आप दोस्तों हर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। कोई अगर कुछ आपको बोल भी रहा है तो दोस्तों उसमें अच्छी बातों को आप नहीं देखेंगे, बुरी बातों को जरूर देख लेंगे और वह बुरी बातें आपके दिल पर लग जाती है। आप रोने लग जाते हैं, आप मन ही मन 10 चीजें सोचने लग जाते हैं। कोई कुछ कह देगा तो आप
बुरा मान जाएंगे, मन ही मन सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतना सोचेंगे दोस्तों कि आपकी जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कई बार दोस्तों आप घर तक छोड़ने की सोच लेते हैं। कई बार दोस्तों लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो रही है आपके साथ, तो देखिए उपाय मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटे में दोस्तों जो निकल कर आया है सामने, 3 बड़े अनर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह अनर्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहली चीज दोस्तों, ध्यान से सुने, कहीं पर अगर आपने अपना पैसा लगाया है किसी भी चीज में, अगर आपने अपना पैसा लगाया है कहीं इन्वेस्ट कर है, तो सावधान हो जाइए। जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को सुरक्षित करने की सोच लेना, क्योंकि बड़ा घाटा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। बड़ा धन दौलत दोस्तों आपका इधर उधर लग सकता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले अगर कहीं पैसा लगाया है दोस्तों किसी चीज में, तो अपने पैसे को सुरक्षित कर लेना, वरना घाटा होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना पैसा किसी को उधार दे रखा है, तो जितनी जल्दी हो सके अपना उधार पैसा निकलवाने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यह जो पैसा है डूब सकता है किसी भी तरह से। इसलिए अगर किसी को पैसा उधार दे रखा है तो वह पैसा उधार वापस मांग लीजिए, वरना मिलेगा नहीं। मुझे पता है दोस्तों, कई बार आप लोगों को मना नहीं कर पाते। कोई आता है आपको कहता है मुझे 0-0 चाहिए, मुझे जरूरत है, तो आप उसको 0-0 दे देंगे। कोई हज मांगता है, आप हज दे देते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को डोट मना नहीं कर पाते हैं दोस्तों। 500 हज ऐसा कितने ही लोगों को आपने दे रखा है दोस्तों, लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो कोई करता ही नहीं है वापस मांगने में भी शर्म आती है। देखिए बड़ा लाख 1-0-0-0-2-0-0-0-0 अगर किसी को दे तो वापस ले भी सकते हैं, लेकिन 5-0-0-1-0-0-0-0-0 मांगने में भी शर्म आती है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। आपने भी कई लोगों को दे दिए हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब दोस्तों कोई मदद नहीं करता, कोई आपको दोस्तों हरी झंडी तक नहीं दिखाता है दोस्तों। आप बहुत दुख में रहोगे तब भी कोई आपके काम नहीं आता है। ऐसा क्यों? अब आपको है ना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन ना बोलोगे तो ही आप अपने जीवन में सुखी रह पाओगे। कोई कहेगा आप मेरा यह काम कर दो, तो आप हाँ मैं कर देता हूँ। आप ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति का काम कर दोगे, उस व्यक्ति को पैसा दे दोगे, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? ना बोलने की आदत क्यों नहीं है आपकी? देखिए ना बोलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। भले इंसान बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलोगे तो सब कुछ सही रहेगा। ना बोलने की आदत डालिए, हर बार हाँ हाँ करके अपना मन मत दिखाइए दोस्त। आप खूब मन दुखाते अपना आप दोस्तों, अपने आप से ही ज्यादा परेशान है। लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, खुद आप अपने आप को परेशान करते हैं। एक बात और ध्यान रख ले दोस्तों, देखिए राहु कमजोर क्यों होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए जो घर के चढ़ाव होते हैं ना, उनके नीचे जो चढ़ाव के नीचे का जो स्थान होता है, वहां पर भूल से भी चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए। चढ़ाव के नीचे जो जगह होती है दोस्तों, वहां पर चप्पल जूते नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, माता लक्ष्मी को ठेस पहुंचती है। साथ ही चढ़ाव के नीचे कभी भी किचन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। चढ़ाव के नीचे भगवान की तस्वीर नहीं होना चाहिए। साथ ही चढ़ाव के नीचे दोस्तों भगवान का मंदिर भी नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रख ले, वरना आपका राहु दोस्तों आपको बहुत खतरनाक दे देगा। अगली चीज दोस्तों देखिए, रविवार का दिन आ रहा है दोस्तों। रविवार के दिन केवल यह एक उपाय कर लेना, अगर आपके शत्रु आपको किए कराएं या किसी दूसरे माध्यम से नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं, किसी टोने टोटके से या किसी तंत्र मंत्र से आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों रविवार वाले दिन बाबा भैरवनाथ को याद करें। और बाबा भैरव